कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो क्वेश्चन है ना आपको 100% एग्जाम में आता है। जय हिंद। पाराबोला में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट और वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को सबसे पहले हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, इसका डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद फाइनली हम लोग वीवीआई क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका तीनों में पढ़ना होता है, पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तीनों में पढ़ना है, तीनों का वीवीआई क्वेश्चन आता है और तीनों का जो डिफिनेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का सेम होगा। तो यहाँ पे आपको हम पाराबोला के थ्रू आपको हम समझाएंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका सेम डिफिनेशन हाइपरबोला में भी होगा और एलिप्स में भी होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक पाराबोला है, मान के चलते पाराबोला, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ना किसी भी कर्व में होता है, एनी कर्व, कोई भी कर्व होगा उसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता ही होता है। तो एक मान के चले हम लोग पाराबोला की बात कर रहे थे, पाराबोला ही बात को हम लोग लेंगे। तो एक हमारे पास पाराबोला है, अभी दोनों तरफ हम एक टैंजेंट लाइन है, हम लोग यहाँ पे एक करते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक टैंजेंट लाइन इसको टच करते हुए पास कर रहा है, इस कर्व को दोनों तरफ से हमारा ये टैंजेंट लाइन टच करते हुए पास कर रहा है, राइट। और इधर से भी एक टैंजेंट यहाँ पे हमारा टच करते हुए पास कर रहा है, राइट। और ये मान लीजिए ये हमारा जो है ये P है और ये पॉइंट जो हमारा बना है ये Q पॉइंट बना है और A पॉइंट बना है, राइट। तो ये तो एक प्रकार का हमारे पास दो टैंजेंट हो गए पाराबोला कर्व पे, यानी कर्व पे दो टैंजेंट है दोनों साइड से। अब इसी दोनों पॉइंट, जब ए पॉइंट को और ए पॉइंट को अगर आप मिला देते हैं, ए पॉइंट और ए पॉइंट को इस प्रकार से आप ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यही हमारा कहलाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ओके, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसका डिफिनेशन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप लोग प्रॉपर डिफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का यही हमारा डिफिनेशन होता है कि जब भी कोई कर्व है, जब किसी भी कर्व पे दो टैंजेंट टच करते हुए पास कर रहा हो, दो टैंजेंट पास कर रहा हो और दोनों टैंजेंट आपस में बाइसेक्ट करना चाहिए। क्या फिर से समझिएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डिफिनेशन जो हम बताने जा रहे हैं कि कोई एक कर्व है हमारे पास, दो टैंजेंट है दोनों साइड से पास कर रहा है, लेकिन वह टैंजेंट आपस में बाइसेक्ट करना चाहिए। अब एक बात बताइए, हमें एक कर्व हम और बनाते हैं, यहाँ पर हम एक कर्व और बना रहे हैं, मान के चलते कि ये हमारा कर्व है, राइट। इस पर हम दो टैंजेंट पास करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से दो टैंजेंट यहाँ पे पास करेंगे, राइट। तो इसको भी तो हम टैंजेंट ही बोलेंगे ना, ये भी तो टैंजेंट लाइन ही कहलाएगा हमारा। ये जो हमारा ये कर्व है, ये भी कर्व हमारा क्या कहलाएगा, टैंजेंट लाइन ही कहलाएगा। और यहाँ पे भी हम P मान लेते हैं, ये पॉइंट को हम Q मान लेते हैं। अब क्या ये दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हमारा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, क्या हमारा ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा? तो हम इसका आंसर है नहीं, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा। जब भी कोई दो टेंजेंट पास कर रहा होगा तो आपस में बाइसेक्ट करना चाहिए। जब इसको देखेंगे तो ये इधर को, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, यानी एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, तब जाके कहलाता है। जब तब इस प्रकार का पॉइंट को आप मिला देंगे आपस में, तब कहलाता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो यही एक बेसिक कंसेप्ट था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, और डिफिनेशन तो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहां से आप नोट डाउन किए होंगे। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो क्वेश्चन आपको बनता है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बनता है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट अल्फा बीटा टू दी पाराबोला y² = 4ax आपको दे रखा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होता है, क्वेश्चन सेम आता है। ये थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, जितना भी आपको क्वेश्चन अभी 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली जो बताते आ रहे हैं वो थ्योरम टाइप है, सेम आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये कि हमको ये वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये जो आप जो दोनों लाइन, दोनों पॉइंट को जो मिलाए हैं, ज्वाइन किए हैं, उसी लाइन का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का जो हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा मान रहे हैं, राइट। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा अल्फा 1, बीटा 1, राइट। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा अल्फा 2, बीटा 2, राइट। ये दो होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे सेम यहाँ पे अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट पॉइंट ए अल्फा बीटा पी पॉइंट बीटा अल्फा 1 बीटा 1 एंड
एंड क्या Q पॉइंट जो हम माने यहाँ पे अल्फा 2 और बीटा 2, राइट, इतना माने। उसके बाद एंड ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किए, P, Q, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में हम लोग ज्वाइन कर दिए। फिगर सेम है, वही फिगर है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतना हम लोग ज्वाइन यहाँ पे कर दिए। इसके बाद देखिए, आप जब भी कोई थ्योरम आप प्रूफ कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी आप फिगर में कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आप फिगर में कर रहे हैं, वो सेम एक्टिविटी आपको यहाँ पे लिख देना है, लेट करके ना है, क्योंकि आप एज्यूम कर रहे हैं ना, कोई भी थ्योरम आप प्रूफ कर रहे हैं, आप एज्यूम करके चल रहे हैं, तो आपको मानना होगा। यानी इस फिगर में हमें काम किए कि एक कर्व हम सिलेक्ट कर, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट एक पैराबोला कर्व एंड टू टेंजेंट बाइसेक्टिंग टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2 एंड पॉइंट ए अल्फा बीटा और पॉइंट पी अल्फा 1 बीटा 1 एंड पॉइंट क्यू अल्फा 2 बीटा 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट पी क्यू। इतना भी लिखेंगे तो भी सही रहेगा, ये लिखेंगे तो भी सही रहेगा, राइट। देखिए, जब भी हम कोई भी आपको थ्योरम प्रूफ करते हैं या कोई भी क्वेश्चन आपको हम बताते हैं या डिफिनेशन बताते हैं, तो मेरा ये कोशिश रहता है कि आपको हम आम लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आप समझने में आपको ईजी हो, ताकि आप 100% समझ जाए, उसी लैंग्वेज में आपको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सेम लैंग्वेज में आप एग्जाम में लिख के आएंगे, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए, आपको एग्जाम देने जाते हैं, जब किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, तो एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलता है कि जैसा बुक में है सेम टू सेम छाप दीजिए। एग्जाम में आपको ये बोलता है कि आप अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन की सॉल्व करें, मतलब आप जो पढ़े हैं तो उसको अपने लैंग्वेज में उसको आप लिखिए, ये आपको एग्जाम में बोलता है, ना कि सेम सेम आपको छापना है। तो जब देखिएगा, जो स्टूडेंट जो कुछ अलग लिख कर आता है, उसका नंबर कुछ डिफरेंट होता है, जो सेम सेम बुक से 2 कॉपी करके छाप के आता है या गेस्ट पेपर से छाप के आता है, उसका मार्क्स में डिफरेंट हो जाता है, कम हो जाता है या एवरेज मार्क्स हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को एवरेज मार्क्स होने की पॉसिबिलिटी रहता है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिएगा अपना लैंग्वेज देने का। ओके, चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर करें नाउ ओके, नाउ देखिए, आप क्या जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, y1 इक्वल टू हम लोग को जो होता है 2ax प्लस x1, राइट, यही हम लोग का होता है, इक्वेशन होता है। तो आप एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन चाहिए तो आप फर्स्ट मान लीजिए, राइट, फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं कि हमको किस पॉइंट से पास कर रहा है, कौन कौन पॉइंट से हमारा ये टेंजेंट इक्वेशन पास कर रहा है। एक P1 से पास कर रहा है, Q से पास कर रहा है और A से पास कर रहा है। तो बारी बारी हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा एट पासिंग थ्रू कौन सा, P पॉइंट जो अल्फा 1 और बीटा 1 से पास कर रहा है, राइट। अल्फा 1 बीटा 1 से यहाँ पे y1 की जगह पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे अब y1 की जगह पे यहाँ पे बीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि बीटा 1 है, y की जगह पे बीटा 1 हो जाएगा, और 2a और यहाँ पे आपका x प्लस यहाँ पे अल्फा 1 हो जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। ओके, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पे फिर लिखिए एट पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, कौन सा, Q पॉइंट्स है, और यहाँ पे अल्फा 2 बीटा 2। ओके, अल्फा 2 बीटा 2 है। अब यहाँ पे देखिए, अल्फा 1 और बीटा 1 की जगह पे आपका हो जाएगा यहाँ पे बीटा 2 इज इक्वल टू 2a x प्लस क्या है, अल्फा 2, राइट। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मानिए। और एक पॉइंट हमारा और है जो फाइनली जो पास कर रहा है। अब देखिए, अब पॉइंट ए जो है दोनों पॉइंट ए से दोनों टेंजेंट पास कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और ये भी टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि अगेन से अगर इसमें फिर से हम अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना चाहें, सेटिस्फाई करेगा मींस दैट क्या, फिर से अगेन कर देते हैं हम लोग, अगेन
सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा ये y की जगह पे हो जाएगा बीटा 1 इज इक्वल टू 2a और x की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा 1, राइट, अल्फा प्लस अल्फा 1 हो जाएगा। और अगेन हम इसमें करेंगे फिर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा बीटा और बीटा 2 इज इक्वल टू 2a और अल्फा प्लस अल्फा 2, राइट। ये इक्वेशन है, ये एक दूसरे को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। यही कंडीशन आपका है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का है। दोनों इक्वेशन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो दो इक्वेशन आप लेके चल रहे हैं, ऐसा क्या है? तो आप एक काम करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं कि सभी के ये दोनों पॉइंट हमारा सेम है, अल्फा बीटा है। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि अल्फा बीटा है। तो अगेन अगर इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनली y और बीटा इज इक्वल टू 2a यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अल्फा, राइट। यही आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो फाइनल इक्वेशन होगा यही होगा। तो यहां पे लिख दीजिएगा हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका आ जाएगा। यही इक्वेशन आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का बताना था। ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, लेकिन दोनों का पॉइंट डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट इक्वेशन आया है। तो हम लोग फाइनली यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये भी इक्वेशन पॉइंट, ये भी पॉइंट दोनों सेम ही वैल्यू होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये फाइनली यहाँ पे लिखने की काम कर रहे हैं। तो हमारा फाइनली जो हमारा जो इक्वेशन होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ये होगा। ये भी रहते कि अब जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपका ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, ये भी, तीनों में से कोई रहेगा तो आप तीनों आपको माइंड में होना चाहिए, राइट। तो यही आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो क्वेश्चन था जो आपसे एग्जाम में पूछता है, यही सेम क्वेश्चन है, पूछता है। देखिए कभी कभी ना आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कंडीशन इस प्रकार से यहाँ आपको हम लिख देते हैं। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी हमको एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ऑप्शनल बताते हैं आपको। देखिए कभी कभी ना आपको इस प्रकार से रहेगा बीटा 1 इज इक्वल टू 2a और अल्फा प्लस अल्फा 1 एंड बीटा 2 इज इक्वल टू 2a अल्फा प्लस अल्फा 2, ओके, अल्फा 2, राइट। यही आपका इक्वेशन है, इसी को आप यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन। ऐसा भी लिख देंगे ना तो भी चलेगा, एक रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। तो या तो आप ऐसा फाइनली लिख दीजिए या तो ऐसा लिख दीजिए, दोनों सेम है। तो हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप इस प्रकार से लिखिए, ऐसा नहीं लिखिए। ऐसा नहीं लिखा, बुक में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से भी रहेगा लिखा हुआ, ऐसा लिखा रहेगा, इस प्रकार से लिखा रहेगा, राइट। तो आपको ये प्रेफर करना है। देखिए ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो क्वेश्चन है ना, आपको 100% एग्जाम में आता है। ये इसको इससे देखा गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, या तो एलिप्स वाला क्वेश्चन पूछेगा, या तो पाराबोला, या तो हाइपरबोला पर 100% आपका एग्जाम में रहेगा। तो ये तीनों का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का आपको क्वेश्चन कर लेना है एनी हाउ। तो अब एग्जाम में तीनों में से एक क्वेश्चन कोई आपको 100% एग्जाम में रहेगा। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डिफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीज क्लियर है, डाउट क्लियर है भाई, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर्स तो आप लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब का जो रेशियो हमारा है, देखिए वीडियो जो हमारा देखा जाता है तो मात्र 35 या 39 से लेकर 35% लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी वीडियो लेक्चर्स देख के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके लिए हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी मेहनत करके, तो आपको से एक सब्सक्राइब ही और एक लाइक ही तो मांगते हैं। अगर आपको पसंद आता है लेक्चर, आपको वो अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट और हमें मोटिवेशन मिले। आपके एक सब्सक्राइब कर लेने से, एक लाइक कर देने से हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होकर आपके लिए हम लेक्चर्स डिफरेंट तरीके से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।